चलो, तो लास्ट क्लास में हमने करंट रेशो किया था, ठीक है। करंट रेशो में हमने एक बारी रिकॉल दे रहा हूँ, क्विक रिकॉल दे रहा हूँ। करंट रेशो में हमने देखा था फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर हमने एक फॉर्मूला और देखा था लिक्विड असेट्स का, जिसमें होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, उसमें सारे करंट असेट्स लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्या क्या नहीं लेते, एक उसमें स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं लेते, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेते। ये हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारा काम हमने कर लिया था। एक सेकेंड, मैंने फाइल छोड़ी थी शायद रेशो की, इसी में काम करेंगे तो बेटर रहेगा। ये रहा, ठीक है। ये हमने कर लिया था रेशो में। फिर हमने देखा था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट देखी थी हमने। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है। अर्पिता आप हो ना क्लास में? अर्पिता, हेलो। अभी अर्पिता तो, हाँ हाँ ठीक है। सुनो, बैलेंस शीट सीखी थी हमने, जिसमें शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं। इसको हम साथ में क्या बोलते थे, शेयर होल्डर फंड्स। फिर हम कहते थे टोटल डेब्ट में लॉन्ग टर्म डेब्ट आता है और करंट लायबिलिटी आती है, टोटल डेब्ट बोल देते थे इसको। फिर बैलेंस शीट तो ये एसेट साइड तो बिल्कुल आसान है, नॉन करंट असेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट, एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है। फिर बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर कैपिटल रिजर्व सब लॉन्ग टर्म डेब्ट पढ़ लेते हैं, बाकी सब तो मैंने रिवाइज कराई दिया। ये सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पहले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, ये समझा रहा हूँ अब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है जो हमारी फाइल में है। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो 2:1 है। आपको रीजन दे के बताना है कि इन सब घटनाओं से रेशियो इंप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी, या नो चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो, करंट रेशियो है 2:1, तो मैंने इसे हाइपोथेटिकली 200/100 लिख रहा हूँ। 2:1 है ना करंट रेशियो, तो 200/100 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, अगर मैंने किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो आप फील करो, अगर आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा। तो मान लेते 50 रुपीज का कैश कम हो गया, 50 रुपीज था, ऐसे ही मैंने एज्यूम कर लिया 50 का। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी करूंगा तो करंट एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा, लेकिन मेरी करंट लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। यानी ये 150/50 हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 3:1, तो आप इसमें बता दोगे कि रेशो बढ़ गई, तो रेशो इंप्रूव करेगी। इसका रीजन भी दे देना, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स कम हो गई और हमारी करंट लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। गुड परचेज गुड्स फॉर कैश, इसको भी हम 200 मान लेते हैं और 100 मान लेते हैं, ठीक है। 200 और 100। अब बताओ, गुड्स परचेज करें कैश के बदले में, तो आपको फील करना है, गुड्स परचेज करें कैश के बदले में, तो आपका स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़ गए, गुड्स आपकी गुड्स आपकी करंट एसेट है, और आपका कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। 50 रुपीज के मान लो गुड्स खरीदे, तो 50 से गुड्स बढ़ गए और कैश हुआ 50 का, तो यानी ये तो नो चेंज हो गया, ये तो कट जाएगा, तो नो चेंज। तो यहाँ रीजन लिख देना कि भाई ऐसे ऐसे करके है, तो यहाँ पे नो चेंज आ जाएगा। बता देना कि एक चीज, दो करंट एसेट बढ़ेंगी, करंट एसेट ही कम हो जाएंगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना, बाद में काम आएगा कुछ। पार्ट नंबर 3, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 वाली 25,000 में बेच दी हमने। ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 वाली 25,000 की बेची, ठीक है। 20,000 वाली ऑफिस इक्विपमेंट हमने 25,000 की बेची। तो पहले लिखते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 200/100, ठीक है। अगर हमने 20,000 वाली, अगर ये मत सोचना कि ऑफिस इक्विपमेंट बेची तो करंट एसेट है, ये तो नॉन करंट एसेट है। ऑफिस ये तो लॉन्ग टर्म तक चलती है, तो ये नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास कैश बढ़ जाएगा भाई साहब, हमारे पास कैश बढ़ जाएगा 25,000 रुपए से। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह देंगे रेशो क्या होगी, इम्प्रूव। पार्ट नंबर 3 में भी हम कह देंगे रेशो होगी इम्प्रूव, ठीक है। फोर्थ पार्ट का, फोर्थ पार्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब थोड़ा सा खुद सोचो, अगर आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट के बदले में, ठीक है, फोर्थ पार्ट, तो आप क्या करोगे। अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट किया फोर्थ पार्ट में, तो ये मान लो 200/100 था,
2:1 है। तो आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो क्या होगा, आपके गुड्स बढ़ जाएंगे। हाँ, स्टॉक बढ़ गया कितने से, मान लो 50 से, और हमारी करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 50 से। तो आप इसे एक बार रफ में सॉल्व कर लोगे तो ये 2:1 से 1 पॉइंट कुछ चला गया, तो यानी तो कम हो गया। आप बोल दोगे रिड्यूस, आप बोल दोगे रिड्यूस, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब 25,000 का सामान 30,000 में बेच दिया, देखो 200/100। अगर 25,000 का सामान 30,000 में बेचा तो बेटा सोचो, आपके पास कैश बढ़ा 30,000 से, लेकिन आपकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने से जाएगी, ओनली 25,000 से। ठीक से लिख देता हूँ पूरा, दो दो लाइन में रीजन डालना होता है बस इसका कि हाँ ऐसा होगा, ये होगा बस। -25,000, स्टॉक 25,000, तो ये तो रेशो, ये तो 200 प्लस में 5,000 आ गया अपॉन 100, तो ये तो रेशो बढ़ गई। तो आपका रेशो बढ़ गया, आपकी रेशो बढ़ गई, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, इम्प्रूव। बिल्कुल बेसिक है, अगर दिक्कत आए तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, पूछ लेना वैसे भी, ठीक है। रीजन अगर भूल जाओ तो, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे कई बार रीजन शो करते रहे। ठीक है, सिक्स पार्ट। अब आ रहे हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बेटा डिविडेंड जब पे करना होता है ना तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बच जाता है, तो 200/100 है मान लो। आपका कैश जाएगा 50 से, और आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई होगी, तो ये तो 150/50 हो गया, यानी 3:1 हो गया। ये सॉल्व करके दिखाना होता है, ये तो मैं अपने लिए करता हूँ, तो ये वर्किंग करके रीजन लिखना है बस सीधा, ठीक है। तो मैं सीधा इसका रीजन लिखना होता है, तो आपकी रेशियो क्या होगी, इंप्रूव होगी। आपको बताना इंप्रूव हो गई और क्यों हो गई, और इसका रीजन देना होता है, ये कहीं पेपर पे नहीं लिखना होता। अब आ जाओ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने डिवेंचर रिडीम कर दिए तो आपका कैश जाएगा, भाई डिवेंचर रिडीम करना मतलब वापसी कर देना, वापसी कर देना। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिख भी लो डिवेंचर हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होते, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। इसलिए ये हम, बोलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, ये पहले चलता था, अब ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है ना, जिन डिवेंचर्स की हमें पेमेंट करनी होती है, जिन डिवेंचर्स की हमें पेमेंट करनी होती है, वो करंट लायबिलिटी बन चुके होते हैं पहले, ठीक है, वो मैच्योर डिवेंचर होते हैं, तो आपको ये करंट लायबिलिटी भी माइनस करना है। तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना। डिवेंचर वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, मैंने बिल्कुल सही रखा, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं, इसलिए आप माइनस करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये अलग पॉइंट हो गया थोड़ा, तो इस पे आप लिख लो, आपकी कैश भी चला गया और आपकी करंट लायबिलिटी भी चली गई। इसे सॉल्व करोगे तो ये फॉल आ जाएगा, आप इसे देख भी लेना, लिख के फॉल आ जाएगा, ये फॉल आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका फॉल आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट रह गया। अब लूज टूल्स परचेज करें, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी होता है। बताओ लूज टूल्स मैंने मना किया था कि ये करंट लायबिलिटी करंट एसेट का पार्ट नहीं बनता, याद होगा आप लोगों को, यानी कि आपकी करंट एसेट नहीं बढ़ेगी कभी, सोचो कैश चला जाएगा लेकिन 50 रुपीज से, तो 200 - 50 अपॉन में, नीचे तो 100 ही रहा, ये तो 1.5 हो गया, तो रेशो विल, यहाँ पे आप लिख दोगे रेशो विल फॉल, रेशो फॉल करेगी, रीजन लिख देना। इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, तो सही है भाई, बता दो एक बार, समझ में आ गया सहज। और दूसरी बच्ची जो है, उसका नाम भूल जाता हूँ, ये नहीं आई है, अर्पिता, ओके बेटा, ठीक है, तेरी बुक में बनवाता हूँ, देता हूँ जल्दी से। चलो यहाँ तक ओके आ गया सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। याद रखना जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी इनको छोड़ सोचो कि भाई कोई, अच्छा अब यहाँ पे कोई जगह होगी तो एक क्वेश्चन लिखना जरा, या लिख सकते हैं क्या यहाँ, चलो इस क्वेश्चन में आपके नीचे ना बहुत जगह होगी, एक काम करो, तो दो, हाँ एक इसका आंसर तो अभी करेंगे हम,
पहले एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और उसका आंसर कराऊंगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। करंट असेट्स हैं 4 लाख की, इन्वेंट्री है 1 लाख की, ये क्वेश्चन चल रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000 के। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के, और करंट लायबिलिटी है 1,40,000। देखो कैलकुलेट लिक्विड रेशो, कैलकुलेट लिक्विड रेशो निकालना। लिक्विड रेशो बोल लो, क्विक रेशो बोल लो। तो सॉल्यूशन सुनो। अब ये बताओ क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना, बोला था। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगी? मैंने आपको बता रखा है, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है 1,40,000। कर लो सॉल्व। करंट एसेट कितनी है? 4 लाख। स्टॉक कितना है? स्टॉक इन इन्वेंट्री 1 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000, डिवाइडेड बाय 1,40,000। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2:1। कुछ कह रहे हो? आ गया तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका सेम क्वेश्चन है, अभी कभी करके मुझे आंसर बताओ। डिट्टो सेम क्वेश्चन है। करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट असेट्स वगैरह गिवन है, करके बताओ जल्दी से इसका आंसर। दोनों बच्चे आंसर मेरे को फोटो भेजो। कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, मैं कर रहा हूँ तब तक। बाद में चेक करना, अपनी ईमानदारी रखना। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात सुन। अगर मैं तेरे को बोलूंगी विद फैमिली तेरे को भी आना है, तो क्या मैं तेरे को ये बोलूंगा कि तेरे को भी आना है? नहीं ना। विद फैमिली में तू भी इंक्लूड होगी ना, तो बेटा करंट लायबिलिटी आ गई। ऐसे तो देख यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन था मेरा, इसमें करंट असेट थी और ट्रेड रिसीवेबल अलग से दे रखे थे, तो क्या हमने लिए थे? नहीं लिए थे ना। अगर करंट लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये याद रखियो, ठीक है। 40,000 की इन्वेंट्री माइनस कर दी, प्रीपेड एक्सपेंस 30,000 का है, और करंट लायबिलिटी है 1,50,000। सॉल्व करके बता दो, चेक कर लो। तुम्हारा भी यही था क्या? यही सेम क्वेश्चन था कि लिक्विड एसेट कैसे निकलती है? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सिमिलर क्वेश्चन था, डिटो। मैंने कब किया? अच्छा, मैंने गलती से इसको ले लिया क्या? सॉरी सॉरी, ये प्रीपेड एक्सपेंस लेना है। सॉरी सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस लेना है। मैंने गलती से आउटसाइड अमाउंट गलत ले लिया। सॉल्व करो इसको। 2,30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। अर्पिता तुम कहाँ पे काम कर रही हो अभी? बुक तो मिली थी तुमको। अर्पिता, आप काम कैसे कर रहे हो? अभी तो बुक है नहीं, कॉपी में कर रहे हो? ठीक है, कोई नहीं यार, जल्दी जल्दी देता हूँ उसको, आज डांटूंगा फोन करके। एक वो कॉल हो रही है। चलो भाई, यहाँ तक हो गया तो बता देना। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया ना अभी हमने? चलो ये कर रहे हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड इन्वेंट्री निकालनी है। चलो, आपको ये बात पता है कि करंट रेशो होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट रेशो जो है मेरी यहाँ पे 3:1 है, और मेरी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मेरे पास करंट लायबिलिटी अवेलेबल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी करंट करंट लायबिलिटी की वैल्यू लिख लेनी चाहिए ना, सॉरी। करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख।
तो मेरी करंट एसेट आ गई 9 लाख। करंट एसेट आ गई 9 लाख, बिल्कुल सिंपल है, करंट एसेट 9 लाख आ गई है। ठीक है, करंट एसेट आ गई। अब मुझे ये भी पता है लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो है मेरी 1:1, तो मेरी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी भी आ गई मेरी 3 लाख। तो मेरी लिक्विड एसेट्स आ गई 3 लाख। बिल्कुल सिंपल है, पहले से करंट एसेट निकाल ली फिर लिक्विड एसेट निकाल ली। अब उसके बाद वही आपको पता ही है कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उसे छोड़ दो। लिक्विड एसेट्स हैं 3 लाख, करंट एसेट्स है 9 लाख, माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू 6 लाख आ जाएगी। ये कहाँ चली गई थी अर्पिता? चलो भाई, यहाँ तक हो जाए तो बताना। यहाँ तक हो जाए तो बताना भाई। अर्पिता कहाँ चली गई थी भाई? हो गया ये क्वेश्चन समझ में आया? अर्पिता, हेलो। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आया? आप चले गए थे, आ गया समझ? चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास देखना 7 से पहले, सॉरी, पेज नंबर 8 क्वेश्चन से पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए कोई जगह है क्या? एक बार देखना। कहीं जगह है भाई, देखियो। लिखो एग्जाम्पल, लिखो फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। क्विक एसेट्स है 3 लाख। भाई कॉपी में फिर लिख लेना कि कॉपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है, ऐसा ना हो कि फिर छोड़ दो। इन्वेंट्री है 80,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000। वर्किंग कैपिटल है 2,40,000। कैलकुलेट करंट रेशो। सॉल्यूशन। हम लोगों को सब कुछ गिवन ही है एक तरीके से। एक बात सुनो, वर्क करंट रेशो निकालनी है। क्या मैं कह सकता हूँ करंट एसेट्स कैसे आएंगी? अगर मैं क्विक एसेट्स उठा लूं, 3 लाख की है तो ठीक। इन्वेंट्री प्लस कर दूं और प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कर दूं, तो मेरी करंट एसेट्स आ जाएंगी 4 लाख। फिर मुझे पता है वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल भी मेरे पास गिवन है। करंट एसेट्स है मेरी 4 लाख, करंट लायबिलिटी है मेरी, क्या आ गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ सही चल रहा है सर। ये इधर चला गया तो करंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000। बस सिंपल है अब तो करंट रेशो आ जाएगी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी है? 4 लाख। ये कितनी है? 1,60,000। आंसर आ गया 2.5:1। इसको सॉल्व करोगे 2.5:1 आंसर आ जाएगा। आ गया? चलो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ मत करना, कहीं क्वेश्चन नंबर 9 की जगह कर दो, मैं तो कहीं भी लिख सकता हूँ, तुम अपना सोच लो। एक्स्ट्रा बाद में मुझे जगह नहीं मिलेगी यार। एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 3,60,000। वर्किंग कैपिटल लिखो, एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल है 3,60,000। टोटल डेप्ट 7,80,000 है। लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख है। इन्वेंट्री 1,80,000 है। कैलकुलेट लिक्विड रेशो। लिखो सॉल्यूशन।
आप लोगों को मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी कोई नहीं, बाद में करना खुद। देखो बैलेंस शीट में आप लोगों को ये बात पता है कि टोटल डेप्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक लॉन्ग टर्म वाली और एक शॉर्ट टर्म वाली, यानी करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं जिसको। टोटल डेप्ट आपके पास है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके पास है 6 लाख, यानी शॉर्ट टर्म डेप्ट यानी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी बताओ? 180। अगर 780 टोटल है जिसमें से 6 लाख लॉन्ग टर्म वाली है, तो शॉर्ट टर्म वाली 180 हो जाएगी, यानी करंट लायबिलिटी निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, लिख लो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000 आ चुकी है। अब आपको ये पता है कि लिक्विड रेशो निकालना है, लिक्विड रेशो निकालना है तो फिर लिक्विड एसेट चाहिए। तो एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल हमें पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल है 3,60,000, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट निकालनी है, और करंट लायबिलिटी हमारे पास 180 निकाली थी हमने, तो करंट एसेट आ गया 5,40,000, आ गया, बस मजा ही मजा अब तो। अब करंट एसेट आ चुका है, अब आप क्या करो, करंट एसेट से लिक्विड एसेट्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स लिखो और उसमें से माइनस कर दो इन्वेंट्री, और कुछ तो है नहीं, -1 लाख। बहुत इजी लग रहा होगा ये तो, 3,60,000। जब हम कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, स्कूल में आया ना आया हो, बस। तो हमारा आंसर आ गया, बोलो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कितनी है? अब बता, सहज आसान लग रहा है कि नहीं? कितने सारे क्वेश्चन हम वैरायटी के कर रहे हैं। चलो अर्पिता, इजी लग रहा है? चलो चलो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और लिखूं। क्विक रेशो है 2:1। आपको बताना है कि क्विक रेशियो 2:1 है, आपको बताना है कि इम्प्रूव करेगी, वैसा ही क्वेश्चन है, इम्प्रूव करेगी या फिर आपकी डिक्रीज करेगी या नो चेंज। दो ऑप्शन है। पहला, एक केस करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसको लिखते रहना जरूर, ऐसे मत करना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी एक्स्ट्रा करके करा रहा हूँ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर आपने गुड्स परचेज करे कैश के बदले में, फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो जो भी आप लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी में पहले 200/100 लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने गुड्स परचेज, अगर ये 1.5 होता तो मैं 150 ले लेता, ठीक है ना। 1 होता तो मैं 100 ले लेता, 2.5 होता तो मैं 250 लेता, याद रखता, ठीक है। तो कहीं कुछ और आए तो कंफ्यूज हो, 200/100 गुड्स परचेज करे तो हमारा कैश बढ़ेगा, लिक्विड एसेट होता है हमारा कैश। लेकिन इन्वेंट्री माइनस मत करना, क्योंकि इन्वेंट्री तो लिक्विड एसेट्स में लेते ही नहीं है, मना नहीं लेंगे। लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को इंक्लूड, सॉरी कैश में माइनस होगा, मैंने गलती से लिख दिया, मैं इन्वेंट्री पे ध्यान था। परचेज करा है तो कैश में माइनस होगा, लेकिन इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को नहीं छेड़ते। तो ये 150/100 आ गया, क्या गया 1.5:1। आप क्या लिख दोगे? इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, रेशो विल फॉल, ऐसे इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, बिकॉज लिक्विड एसेट्स कैश विल डिक्रीज एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे करके रीजन लिखना होता है, ठीक है। एक करके दिखा दिया मैंने। चलो पार्ट नंबर 2 लिखो, एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2, इसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी 200/100। अगर गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, क्रेडिट पे
तो हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना। इन्वेंट्री आई है लेकिन इन्वेंट्री लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं बनती, तो 200/150 ये तो फॉल करेगी। फिर से आप इसे सॉल्व कर लो, ये कम आएगा 2.1 से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹20,000। 20,000 वाला सामान 20,000 का बेच दिया, तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी 200/100। अगर आपने 20 का सामान 20 में ही बेचा तो आपके पास कैश तो आया 20,000 का, लेकिन हम इन्वेंट्री से पंगा नहीं लेंगे, तो रेशो इंप्रूव करेगी, बढ़ेगी। लिख लो, 3 पार्ट हो गए, 6 पार्ट है टोटल। पॉइंट नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स 20,000 का सामान 22,000 में बेचा, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 200/100 था, तो मेरा 22,000 रुपये से बढ़ गया, और बाकी तो कुछ हुआ नहीं। इन्वेंट्री से पंगा नहीं लेना, तो रेशो विल इंप्रूव। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसा किया था। आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसका आंसर देखो, 200/100 लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इससे अगर कैश आएगा तो हमारा कैश बढ़ेगा, मान लो 50 का है, लेकिन मेरे डेटर कम भी हो जाएंगे, मेरे डेटर कम हो जाएंगे 50 के, तो ये 200/100 नो चेंज, क्योंकि 50 से 50 कट जाएगा। लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तुम ना कॉपी लेके ही बैठना इस चैप्टर में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कई सारे आएंगे। ठीक है, कॉपी लेके बैठना, अगली बार से ध्यान रखना, जो क्वेश्चन यहाँ होंगे वो यहाँ करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉपी में करते रहना साथ के साथ। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम याद रखना, बार बार नहीं बोलूंगा। 200/100 पेड किया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कैश चला गया, लेकिन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस लिख देना, इन एडवांस, एडवांस में पे किया, तो एडवांस में पे किया, तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, तो ये तो कम हो गया ऊपर, तो ये रेशो फॉल कर जाएगी, रेशो फॉल कर जाएगी। लिख लो, तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से 15-16 क्वेश्चन करे, लिमिटेड क्वेश्चन करे, इन्हीं को बार बार करते रहो करते रहो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पेपर के क्वेश्चन है। मैं पागल नहीं हूँ कि क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ फिर आंसर लिखवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ मिस हो रखे थे। ठीक है, एक्चुअली में मैंने नई फाइल में डाले थे, गलती से ओल्ड फाइल प्रिंट होके आ गई है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब हमारी लिक्विड रेशो भी खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में जो कि जल्दी परसों रख देंगे, उसमें हम नई रेशोज करेंगे। ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही छोटी छोटी क्रिस्प क्लास लेंगे, कम बच्चे होते हैं तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है। ठीक है बेटा, बाय बाय, रिवाइज करके आना, होमवर्क भी दूंगा इसका। ठीक है, बाय।